हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय पांडे लेक्चर्स में। आज हम लोग क्लास 10th के त्रिकोणमिति में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है कि कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने त्रिकोणमितीय अनुपात और उससे संबंधित जो सवाल थे उसको हल किया था, और आज हम पढ़ेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात में जब किसी कोण का मान रखते हैं, किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात में जब हम किसी कोण को अप्लाई करते हैं, किसी कोण का मान रखते हैं, तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, उसका मान कितना आता है। तो वही हमको पढ़ना है, कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। हम त्रिकोणमितीय अनुपात तो पढ़ चुके हैं, लेकिन उसी त्रिकोणमितीय अनुपात में आज हम लोग क्या करेंगे, कोण को रखेंगे, और कोण को रख देने के बाद से फिर हम देखते हैं कि कितना आता है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में हम लोगों ने चूँकि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोगों ने पढ़ा था, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ा था। और आज हम लोग उसी त्रिकोणमितीय अनुपात में हम लोग कोण रखेंगे, कोण का मान रखेंगे, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, ये सब कोण का मान रखेंगे, और तब देखेंगे कि उसकी वैल्यू कितनी आ रही है। तो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि हम लोगों ने साइन थीटा पढ़ा था, साइन थीटा, और हमने वहाँ पर सूत्र लिखा था साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण। उसके बाद हमने लिखा था, हम लोगों ने कॉस थीटा का भी सूत्र लिखा था, और कॉस थीटा का सूत्र हुआ था आधार बटे कर्ण। ठीक, अब ये किस कंडीशन में लिखा गया था इसको समझिए। मान लीजिए कि आपके पास एक समकोण त्रिभुज है, आपके पास एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी, और इस समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री हो गया। आपके पास जो समकोण त्रिभुज है उसमें बी आपका समकोण है, तो बाकी जो बच गया यह कोण और यह कोण, ये दोनों मिलकर 90 डिग्री होगा। क्योंकि किसी भी त्रिभुज में, आप कोई भी त्रिभुज ले लीजिए, किसी भी त्रिभुज में जो तीनों कोणों का योगफल होता है वो 180 डिग्री होता है। तो इन तीनों कोणों का योगफल भी 180 डिग्री होगा। उसमें अकेले ये 90 हो गया, तब बाकी है दोनों मिलकर 90 होगा, तभी 90 तभी दोनों मिलकर 90, और यह 90 180, तो ये दोनों मिलकर 90 होंगे। तो इसी में हमने इस कोण को क्या मान लिया है, थीटा मान लिया है। अब आपको ध्यान यह देना है कि समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री के सामने की जो सबसे बड़ी भुजा होती है, इसका नाम है कर्ण, कर्ण। और बाकी जो दो भुजाएं हैं, इन दो भुजाओं में एक लंब का काम करता है और एक आधार का काम करता है, लेकिन हमको यही नहीं पता है कि कौन लंब होगा और कौन आधार होगा। तो इसका निर्धारण हम कोण के हिसाब से करते हैं कि भाई आप किस कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना चाहते हैं, इस कोण के लिए निकालना चाहते हैं कि इस कोण के निकालना चाहते हैं। तो जिस कोण के लिए आप त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना चाहते हैं वही कोण निर्धारित करता है कि कौन लंब है और कौन आधार है। तो हम इस कोण के लिए अगर हम देखें, तो जिस कोण के लिए भी आप त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे, उसी कोण के सामने की जो भुजा होती है वो लंब होती है। तो हम इस कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने जा रहे हैं, तो इस कोण के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। अब जब लंब का निर्धारण हो गया, कर्ण का निर्धारण हो गया, तो जो बच गया वो आधार हो जाएगा, ये हो गया आधार। आपको एक चीज ध्यान से समझना है, अगर यह कोण हम थीटा माने होते, इस कोण के लिए अगर हम त्रिकोणमितीय अनुपात लिखने जाते, तो यह कोण के लिए यह जो सामने वाला जो आधार जैसा दिख रहा है वो लंब हो जाता, और जो लंब जैसा दिख रहा है वो आधार हो जाता। तो आप ध्यान से समझ लीजिएगा कि किसी भी त्रिकोणमितीय, किसी भी समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होता है, और बाकी दोनों में लंब आधार आपस में चेंज होता रहता है इन कोणों के अनुसार। फिलहाल अभी जो कोण हमने थीटा माना है, इस कोण के हिसाब से ए बी लंब है और बी सी आधार है। तो इतना आप समझ गए। अब हम साइन थीटा का सूत्र लिखते हैं। तो साइन थीटा, इस कोण के लिए हम जब साइन का अनुपात लेते हैं तो सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। हमने पिछले वीडियो में इस चीज़ के बारे में पढ़ा दिया है। और लंब देखिए कितना है, लंब आपका ए बी है, ए बी, और कर्ण कितना है, ए सी है। ठीक इसी प्रकार हमने कॉस थीटा लिया, तो कॉस थीटा का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। अब आधार के बारे में बात करें तो आधार हमारा बी सी है इस कोण के लिए, और कर्ण कितना है, कर्ण ए सी है। ये हो गया कॉस थीटा के लिए। अब तो थीटा यहाँ पर हमको पता तो है नहीं कि भाई थीटा 30 डिग्री है कि 40 डिग्री है कि 10 डिग्री है कि कितना है, थीटा के बारे में कुछ नहीं पता। मान लीजिए, कल्पना कीजिए कि थीटा आपका 30 डिग्री है,
मान लीजिए कि थीटा कितना है 30 डिग्री। अब कोई कहे कि निकालिए साइन 30 का मान, तो आप ध्यान दीजिएगा कि जब यह 30 डिग्री होगा तो यह ऑटोमेटिक 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दोनों मिलकर 90 होना चाहिए और 90 यह होता ही है, तो आपका 180 पूरा हो जाएगा। तो यह जब 30 होगा तो ऑटोमेटिक 60 होगा। तो उस कंडीशन में जब 30 है या 60 है, तो उस कंडीशन में हम AB भुजा का लंबाई नापेंगे और फिर AC भुजा का लंबाई नापेंगे और तब AB बटा AC दोनों का अनुपात निकालेंगे, और जो अनुपात हमारा कट के यहाँ पर जो भी XYZ कुछ भी आएगा वही होगा किसका मान, साइन 30 का मान। तो यहाँ थोड़ा सा प्रोसेस लंबा हो जाता है कि आप पहले त्रिभुज बनाइए, फिर स्केल से उसको मापिए, फिर उसका अनुपात निकालिए और तब कहिए कि साइन 30 का मान इतना हुआ। चाहे मान लीजिए कोई कह दे कि काश 60 का मान निकालिए, काश 60 का, तो पहले आप क्या कीजिए कि इसको 60 डिग्री बनाइए, इसको 90, ये ऑटोमेटिक 30 हो जाएगा। इस कोण के नाप का पहले त्रिभुज बनाना पड़ेगा, फिर इन भुजाओं को नापना पड़ेगा, BC माने आधार को नापना पड़ेगा, फिर कोण को नापना पड़ेगा और नापने के बाद हम अनुपात निकालेंगे, तब न कहें कि 60 का मान कितना आ रहा है। तो इतना लंबा प्रोसेस है। अगर इस प्रोसेस से आप त्रिकोणमितीय अनुपातों में अगर किसी कोण का मान ज्ञात करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा कठिनाई होगी। साइन 30 का, चाहे कॉस 60 का, चाहे टेन 60 का, चाहे टेन 45 का, ये सारे मानों को निकालने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। इसलिए हम यहाँ पर एक स्पेशल ट्रिक आपको समझा रहे हैं। बहुत ही आसान ट्रिक है और लगभग सारी किताबों में देता भी है। तो वहाँ पर ट्रिक तो नहीं देता है, सीधे एक टेबल बना देता है और कहता है कि टेबल से आप याद कर लीजिए, लेकिन हम आपको ट्रिक बता रहे हैं जिसकी सहायता से वो टेबल तैयार किया जाता है। तो हम आपको यहाँ पर उस टेबल को तैयार करने का ट्रिक समझा रहे हैं और अगले एक्सरसाइज में इसी टेबल का पूरा भरपूर प्रयोग होगा, क्योंकि अगर ये टेबल आपको बनाना आता है तो आप प्रश्नावली 8.2 को आसानी से बना सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि ये टेबल बनेगा कैसे हैं। तो देखिए, इस त्रिकोणमितीय अनुपात का जो हम टेबल बनाने जा रहे हैं, ये टेबल में हम लोग 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के मान को ही ज्ञात करेंगे, क्योंकि इससे देखिए अधिक भी तो ज्ञात किया जा सकता है, लेकिन क्लास 10th का जो लेवल है त्रिकोणमिति का, उसमें 90 से आगे की आवश्यकता हमको नहीं पड़ेगी। फिर भी हम लोग 90 से आगे का निकालना सीखेंगे, 90 से आगे का भी बताएंगे और 0 से 90 तक का तो यहाँ पर टेबल हम तैयार कर ही रहे हैं। तो आप पहले 0 से और 90 तक का जो मान है उसको आप अच्छे तरीके से समझ जाइए, क्योंकि अगर आप 0 और 90 तक का जो मान है, अगर इसको आप बेहतर तरीके से समझ जाते हैं तो आगे कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पहले आप 0 से 90 तक का मान समझिए। तो आप ध्यान दीजिएगा कि हम यहाँ 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉट, कोसेक, जो भी आपका 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है उसके लिए हम लोग मान निकालेंगे 0, 30, 45, 60 और 90 का। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका ध्यान से देखिए। अब चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिए कि कुछ अंक लिखने होते हैं और वो अंक आपको याद रखना है। देखिए अंक हमारा क्या है, आप अंक लिखेंगे 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4। ये आपको 4 अंक लिखने हैं, 5 अंक लिखने हैं, ध्यान दीजिएगा। और इसी 5 अंक की सहायता से हम 0 से लेकर 90 तक के जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनका मान हम निकालने जा रहे हैं। आपको ध्यान देना है क्या क्या, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4। तो 0, 1, 2, 3, 4 इतना हो गया। अब करना क्या है कि आपको इसमें 4 से भाग करते जाना है, 4 से भाग करते जाना है, 4 से भाग करते जाना। हमने 4 से भाग कर दिया। अब ध्यान से समझिएगा, हमने पहले क्या लिखा, 0, 1, 2, 3, 4 तक लिख दिया और फिर हमने इसी 4 से सब में क्या किया, भाग किया। ठीक, भाग कर दिया। भाग करने के बाद हम इस वैल्यू को लिख लेंगे, 0, 1/4 ऐसे लिख दीजिए। ये आपका हो गया 1/2। देखिए कट जाएगा, 2 एकम में 2, 2 दूना 4, ये नहीं कटेगा, वैसे ही लिख देते हैं, ये कट के 1 हो जाएगा। ठीक, पुनः समझ लीजिए हमने क्या क्या किया है। हमने पहले लिखा है 5 अंक को हमने लिखा, 0, 1, 2, 3, 4 हमने लिख दिया। फिर हमने क्या किया, इस 4 से हमने भाग दिया तो 4/4
3/4, 2/4, 1/4, 0/4। हमने भाग भी किया, तो भाग में जब 0 में 4 से भाग करेंगे तो 0 हो जाएगा। 1/4 नहीं कट रहा, वैसे छोड़ दीजिए। 2 1 2, 2 दूना 4, 1/2 हो गया। 3 और 4 नहीं कट रहा, छोड़ दीजिए वैसे। 4 से 4 कट गया, 1 हो गया। हमने भाग करके लिख दिया। अब जो रिजल्ट आ रहा है उसका हम लोग लेते हैं वर्गमूल। हम उसका लेंगे वर्गमूल। हमने वर्गमूल ले लिया। अब यहाँ से जो वर्गमूल हम का मान निकालेंगे उस पर विचार करना है। ध्यान दीजिएगा, 0 का वर्गमूल 0, 1/4 का वर्गमूल 1/2, क्योंकि 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2। यहाँ पर देखिए 1 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, निकल जाएगा तो 1 हो जाएगा। 2 का नहीं निकलेगा तो इसको हम √2 ही रहने दे रहे हैं। इसमें √3 का, जैसे 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो इसको हम √3 ही रहने दे रहे हैं। लेकिन 4 का निकल जाएगा तो हम 2 लिख दे रहे हैं, और 1 का 1 ही होता है। तो हमने यहाँ पर मान भी लिख दिया। अब देखिए, अब यहाँ पर आप एक टेबल बना दीजिए, सिंपल सा आसान सा टेबल, बहुत ही आसान है। ध्यानपूर्वक आप देखेंगे, बहुत मज़ा आएगा इसको देखने में। हमने यहाँ पर एक टेबल तैयार कर दिया और हम इसको छांट दिए ऊपर। जा भाई, तो चला जा ऊपर, ये चला गया ऊपर। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाएंगे और एक कॉलम यहाँ और खींचेंगे। ठीक, एक छोटा सा कॉलम यहाँ पर बना लेते हैं। इसको थोड़ा ठीक से लिख देते हैं, √3/2। ठीक, अब ये जो है इसको 0 डिग्री बना दीजिए, इसको 30 डिग्री बना दीजिए, इसको 45 डिग्री बनाइए। ये 60 डिग्री हो गया और ये हो गया 90 डिग्री। देखिए कितना आसानी से हमने निकाल दिया। 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री। अब ये वैल्यू है किसके, तो आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहला जो हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात होगा वो साइन का होगा। तो आप चुपचाप यहाँ पर साइन लिख देंगे, साइन। अब कोई पूछे कि साइन लिखने का यहाँ पर क्या मतलब है, तो सीधा सीधा इसका बहुत ही सिंपल उत्तर है कि साइन 0 का मान 0 हो गया, साइन 30 का मान 1/2 हो गया, साइन 45 का मान 1/√2 हुआ, साइन 60 का मान √3/2 हुआ, साइन 90 का मान 1 हो गया। तो हमने काफ़ी आसान तरीके से निकाल लिया। हमने क्या किया, सबसे पहले लिखा 0, 1, 2, 3, 4। उसके बाद हमने क्या किया, इस 4 में 4 से भाग किया, यहाँ भी 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 4 से भाग किया। और 4 से भाग करने के बाद जो बना, क्या बना, 0 बना। फिर यहाँ से 1/4 नहीं कटा तो 1/4 बना, 2/4 था तो 1 कट के 1/2 हो गया, 3/4 नहीं कटा तो 3/4 ही रह गया, 4 से 4 कट गया तो 1 हुआ। अब जो हुआ उसका हमने वर्गमूल ले लिया, पूरे का वर्गमूल ले लिया। अब वर्गमूल लेकर हमने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया। तो 0 का वर्गमूल 0, 1/4 का वर्गमूल 1/2, 1/2 का वर्गमूल 1/√2, 3/4 का वर्गमूल √3/2, 1 का वर्गमूल 1। और बीच में हमने ये जो मान है, ये 0 डिग्री का हो गया, ये 30 का हो गया, ये 45 का हुआ, ये 60 का हुआ और ये 90 का हुआ। लेकिन किसके लिए, तो साइन के लिए। ठीक, एक चीज़ क्लियर हो गया। अब कोई कहे कि बताइए साइन 0 का मान, तो साइन 0 का लिख लीजिए। साइन के सामने 0 का मान 0, साइन के सामने 30 का मान 1/2, साइन का 45 1/√2 हो गया, साइन 60 का मान √3/2 हो गया, साइन 90 का मान 1 हो गया। साइन क्लियर है। इसके बाद हम देखते हैं कॉस का कैसे निकालेंगे। तो अब हम लिखते हैं यहाँ पर कॉस, और यहाँ पे हमने एक और कॉलम बना दिया, किसके लिए, कॉस के लिए। अब देखिए बहुत सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल, आसान है एकदम। केवल इसको पलट देना है। जो सबसे लास्ट में है उसको सबसे पहले लिख दीजिए, जो सबसे लास्ट में है उसको सबसे पहले, जो उधर से 2 नंबर पर है उसको इधर से 2 नंबर पर लिखिए, √3/2। क्रम को पलट देना है। जो लास्ट वाला है वो फर्स्ट में आ गया, जो अंतिम से दूसरा है वो इधर से दूसरा हुआ, बीच वाला बीच में ही रह जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, और जो फर्स्ट है वो चला गया एकदम लास्ट में। त्रिकोणमितीय अनुपात फिर से बना। देखिए
cos 0 का 1, cos 30 का √3/2, cos 45 का 1/√2, cos 60 का 1/2, cos 90 का 0। बहुत ही सिंपल। तो यहाँ पर क्या तैयार हो गया, साइन तैयार हो गया और कॉस तैयार हो गया। इसके बाद हम तैयार करते हैं टेन के बारे में। अब हम टेन को देखते हैं कि टेन हमारा कितना हो रहा है। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, ध्यान दीजिएगा। बस इस नीचे वाला से ऊपर वाला में भाग करके यहाँ लिखते जाना है। तो 0 में भाग करेंगे 1 से तो आ जाएगा 0, हो गया tan 0 का 0। इस 1/2 में भाग करेंगे √3/2 से, इधर भाग करके देख लेते हैं। 1/2 में भाग करेंगे √3/2 से, तो आप जानते हैं कि जब भाग करते हैं तो उल्टा होकर गुणा हो जाता है। 2 से 2 कट गया, मिल गया 1/√3, तो ये मिला 1/√3। बड़ी सिंपल है। ऊपर वाले में बस नीचे वाले से भाग करते जाना है। तो 2 से 2 कैंसिल, इसका 1 बच गया, इसका √3 बच गया, 1/√3। यहाँ पूरा से पूरा कट जाएगा, 1 हो गया। यहाँ 2 से 2 कटेगा, केवल √3 बचेगा। ध्यान दीजिएगा, √3/2 में 1/2 से भाग कर रहे हैं, √3/2 में 1/2 से भाग कर रहे हैं। तो √3/2 गुणे 2/1, 2 से 2 कट गया, √3/1, नीचे का 1 नहीं लिया जाता है, √3 हो गया। और ध्यान दीजिएगा 1 में जब 0 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट, क्योंकि किसी भी संख्या में जब हम 0 से भाग करते हैं तो वो इनफाइनाइट हो जाता है। तो यहाँ पर आपको तीनों चीज़ यहाँ पर पता हो गया। देखिए, तो tan 0 का निकल गया 0, tan 30 का निकल गया 1/√3, tan 45 का निकला 1, tan 60 का निकला √3, tan 90 का निकल गया इनफाइनाइट। और बस अब इसको फिर से पलटेंगे, जिस तरह साइन का हमने लिख के पलट दिया तो कॉस का हो गया, उसी तरह कॉस का लिख के पलट देंगे तो ये हो जाए, tan का लिख के पलट देंगे तो ये हो जाएगा कॉट का। पलटिए जल्दी से, जो सबसे लास्ट है उसको फर्स्ट में कर दीजिए, इनफाइनाइट। तो कॉट 0 इनफाइनाइट हो गया। जो उधर से सेकेंड नंबर पर है वो अब इधर से सेकेंड नंबर पर होगा √3, मतलब कॉट 30 का मान हो गया √3, बीच वाले में ही रह जाएगा। कॉट 45 का मान 1 हो गया। अब जो √3 है वो यहाँ पर आ जाएगा 1/√3, और जो 0 है वो चला जाएगा पीछे, माने जो सबसे लास्ट में है वो सबसे फर्स्ट में आ गया, जो सबसे फर्स्ट है सबसे लास्ट में चला गया। इस तरह क्रम को पलट देना है जैसे आपने कॉस को पलटा। और अब देखिए, कॉट 0 बराबर इनफाइनाइट, कॉट 30 बराबर √3, कॉट 45 बराबर 1, कॉट 60 बराबर 1/√3 और कॉट 90 बराबर 0। अब क्या बचा, अभी देखिए 4 हुआ है, 2 अभी और हैं। 2 त्रिकोणमितीय अनुपात और हैं, एक है सेक और एक है कोसेक। चलिए सेक को समझते हैं। सेक के बारे में आप लोग जानते हैं कि जो सेक होता है वो कॉस का उल्टा होता है। देखिए, सेक थीटा इक्वल टू होता है 1/cos थीटा। इसका मतलब कि सेक की जो भी वैल्यू होगी वो कॉस का उल्टा होगा। सेक की जो भी वैल्यू होगी वो कॉस का उल्टा होगा। तो आप जो है कॉस का उल्टा कर दीजिए, 1 का रेसिप्रोकल करेंगे, व्युत्क्रम करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। √3/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। 1/√2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो केवल √2/1 छोड़ दिया जाता है। 1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो केवल 2 हो जाएगा, 2/1 होना चाहिए लेकिन छोड़ देते हैं। और 0 का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट। तो आपको ध्यानपूर्वक समझना है, हमने क्या किया, बस कॉस की जो वैल्यू थी उसको हमने 1/cos कर दिया, और जब 1/ करेंगे तो सारा का सारा क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। मतलब कि 1 का रेसिप्रोकल व्युत्क्रम 1 हुआ, √3/2 का 2/√3, 1/√2 का केवल √2 नीचे का 1 छोड़ दिया गया, 1/2 का केवल 2 और 0 का इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट का 0 होता है। और जब सेक का निकल गया तो बस करना क्या है, फिर इसको पलटना है। जिस तरह साइन को निकाल के हमने पलट दिया तो कॉस का हुआ, tan का निकाल के पलट दिया तो कॉट का हुआ, कॉट का निकाल के
एट सेक का निकाल के प्लॉट देंगे तो कोसेक का हो जाएगा। तो ये इनफाइनाइट यहाँ आ गया, कोसेक इनफाइनाइट 2 √2 ये प्लॉट दिए, 1 चला गया लास्ट में। अगर यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है ऐसे, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जो कोसेक है वो वास्तव में साइन का उल्टा होता है, मतलब साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो आप साइन वाले वैल्यू को पलट सकते हैं। तो 0 का रेसिप्रोकल होता है इनफाइनाइट, 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1, नीचे का 1 छोड़ दिया गया। 1/√2 का रेसिप्रोकल √2 होता है, √2/1 होगा। और √3/2 का हो जाता है 2/√3, 1 का रेसिप्रोकल 1। तो ये रहा आपका कुछ विशेष त्रिकोणमितीय फलनों के मान हो गया। तो ये ट्रिक जो है काफ़ी आसान है, और इस ट्रिक की सहायता से आप 0 से लेकर 90 तक के वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। और इस वैल्यू की सहायता से प्रश्नावली 8.2 बनेगा। और इसके बाद भी ये जो वैल्यू है 0 से लेकर 90 तक, ये क्लास 11th में, क्लास 12th में हर जगह ये काम करेगा। और जिसको 0 से लेकर 90 तक की वैल्यू याद होती है वही 90 से आगे तक की वैल्यू निकाल पाते हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग 0 से 90 तक का ही निकाल रहे हैं। इसके अगले वीडियो में हम बताएंगे कि 90 से अधिक की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो जो हम लोग का प्रश्नावली 8.2 है वो केवल इसी टेबल पर बन जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब हम देखते हैं प्रश्नावली 8.2 के कुछ प्रश्नों को, क्योंकि इसमें के जितने भी प्रश्न हैं लगभग एक ही जैसे सारे प्रश्न हैं। तो हम कुछ प्रश्नों को करा रहे हैं, आप उसको ध्यान से देखिएगा और उसके बाद आप खुद सेल्फ इसको कीजिएगा, और तब देखिए कितना आपको समझ में आता है, कितना बना पाते हैं। चलिए प्रश्नावली 8.2 का हम लोग पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। प्रश्नावली 8.2 का जो पहला प्रश्न है, इस प्रश्न में लिखा गया है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। हमने बताया है कि जो प्रश्नावली 8.2 है वो पूरा का पूरा टेबल पर ही डिपेंड है। टेबल के जो भी वैल्यू हैं 0 से लेकर 90 तक के, उतने में से ही प्रश्नावली आपका 8.2 पूरा का पूरा निकल जाएगा। देखिए निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। मान किस कैसे ज्ञात करना है, ध्यान दीजिएगा। sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60, ये पहला क्वेश्चन है। उसके बाद हमने लिखा है दूसरा प्रश्न है कि 2 tan स्क्वायर 45 45 प्लस cos स्क्वायर 30 प्लस sin स्क्वायर 60। तो इसका हमको मान ज्ञात करना है। आइए देखते हैं कि करके। तो पहला आपका क्वेश्चन दिया है sin 60 cos 30, लिखते हैं यहाँ पे sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60, ये आपका प्रश्न हो गया। इस प्रश्न को हल कैसे करेंगे, तो बहुत ही सिंपल है। जो हमने अभी टेबल बनाया है, आपने उसका स्क्रीनशॉट लिया होगा, तो आप उस टेबल को देखिए ध्यान से। तो टेबल को कैसे देखना है, sin 60 का मान देखना है। तो आप जब टेबल देखेंगे तो आपको sin 60 की जो वैल्यू है वो दिखेगा √3/2। sin 60 की वैल्यू दिखेगी आपको √3/2। तो sin 60 के बदले में हो गया √3/2। फिर से आपको देखना है cos 30 की वैल्यू, बीच में इंटू है तो हमने यहाँ पर इंटू दे दिया। आप ऐसे भी दे सकते हैं, क्रॉस भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंटू cos 30, तो आप टेबल में जब cos 30 की वैल्यू देखेंगे तो cos 30 का वैल्यू भी आपको √3/2 ही दिखाई देगा। तो cos 30 की वैल्यू भी √3/2, ओके। प्लस अब देखते हैं sin 30 की वैल्यू। तो sin 30 की वैल्यू जो आप टेबल में देखेंगे तो sin 30 की वैल्यू दिखाई देगी 1/2। तो sin 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/2 इंटू, फिर आप देखेंगे cos 60 का, तो cos 60 की वैल्यू भी दिखाई देगी 1/2। चूँकि हमको याद है, आप एक बार उस टेबल को देखते रहिए और टेबल से मान उठा के रखते रहिए और सवाल को सॉल्व करते रहिए। तो cos 60 का मान भी हो गया 1/2, मान रखा गया। अब इसमें है क्या, कुछ नहीं है, इसमें केवल गुणा कर देना है और जोड़ देना है। तो जब बटा का गुणा होता है तब बटा के गुणा में ऊपर का गुणा ऊपर होता है, नीचे गुणा नीचे होता है। तो √3 का √3 में जब गुणा करेंगे तो केवल 3 आएगा। कैसे आएगा, यहाँ देखिए, √3 गुणे √3 बराबर एक ही बार रूट लगा देते हैं और 3 गुणे 3 कर देते हैं, और जब रूट के अंदर जोड़ा बन जाता है तो बाहर निकल जाता है, इसीलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया 3। तो √3 का √3 में गुणा हुआ तो केवल 3 हुआ, और बटे 2 दूना 4, तो हो गया 3/4 प्लस
1 इंटू 1 1 और नीचे 2 इंटू 2 2 दूना 4। अब देखिए 3/4 प्लस 1/4, नीचे वाला जो हर है वो बराबर है, और जब किसी भी बटा वाला संख्या में जब हर बराबर होता है तो उसका एलसीएम नहीं लिया जाता है, उसको डायरेक्ट चिन्ह के अनुसार जोड़ या घटा देते हैं। तो यहाँ पर सीधे से जोड़ देना है, तो नीचे 4 है ही, कहीं दिक्कत नहीं है, और 3 एक को डायरेक्ट जोड़ देंगे तो 3 और 1 कितना हो गया 4, 4 से 4 कट के आ गया 1। तो जो पहला आपका था सवाल हल हो गया और उसका उत्तर आ गया 1। ये तो पहला हुआ। चलिए इसके दूसरे प्रश्न को देखते हैं यहाँ से, या पर सेकेंड वाले प्रश्न को देखते हैं। सेकेंड वाला प्रश्न क्या है, देखिए 2 tan स्क्वायर 45, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर 60। अब यहाँ पर ध्यान देंगे तो 2, अब देखिए tan स्क्वायर 45 है, तो tan स्क्वायर 45 में स्क्वायर मतलब कि 2 बार गुणा, और हमको मूल मान किसका निकालना है यहाँ पर tan 45। तो आप जब टेबल देखेंगे तो वहाँ पर tan 45 का मान 1 दिखेगा, यहाँ पर 2 का गुणा है, tan 45 का मान हो गया 1, और चूंकि स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार प्लस, देखिए बहुत सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं, केवल बस मान को पुट करना है और पुट करके उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर देना है। तो cos 30 का वैल्यू, तो cos 30 की वैल्यू जो आप टेबल में देखेंगे तो वहाँ पर दिखाई देगा √3/2, और चूंकि स्क्वायर है तो इसका हमने स्क्वायर कर दिया। फिर से साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू जब पुनः देखेंगे टेबल में तो साइन 60 का वैल्यू फिर से दिखाई देगा √3/2, तो √3/2, और चूंकि स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर कर दिया। और यहाँ पर ध्यान देंगे 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 1 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 होगा, प्लस देखिए √3/2 का स्क्वायर है, तो √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो केवल 3 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा। तो 2 प्लस, चूँकि यहाँ पर हर बराबर है इसलिए हम इन दोनों को पहले जोड़ ले रहे हैं, तो 3/4 प्लस 3/4, नीचे का हर बराबर है तो 3 3 6/4, और 6/4 को चाहे तो आप कटा सकते हैं, 2 3 6 2 दूना 4, माने 2 प्लस 3/2। और जब 2 प्लस 3/2 है तो इस तरह का जो जोड़ होता है चाहे घटाव होता है उसको तिर्यक गुणा करके जोड़ देते हैं, भी एक तरह का ट्रिक है। 2 दूना 4 और 4 3 7, और नीचे का 2 जो बटा में है वैसे रह जाता है, बिना एलसीएम लिए बिना किसी झंझट के सीधे आप इसका प्रयोग कीजिए। 2 दूना 4 4 3 7, और नीचे का बटा 2 वैसे रह गया, तो ये हो गया आपकी वैल्यू। तो ये हुआ दोनों प्रश्न के उत्तर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये दोनों जो प्रश्न हैं वो एनसीईआरटी के पहले प्रश्न में ही दिया हुआ है 1 2 करके, उसमें एक और 3 और 4 करके भी दिया हुआ है, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है तीसरा प्रश्न, पहले का ही तीसरा प्रश्न है cos 45 बटा sec 30 प्लस cosec 30। cos 45 बटा sec 30 प्लस cosec 30, तो इसका सॉल्यूशन आप देखिए, इसका जो सॉल्यूशन होगा यहाँ हम सॉल्व कर रहे हैं इसको। cos 45, तो cos 45 का मान जब आप टेबल देखेंगे तो cos 45 का मान होता है 1/√2, cos 45 का मान होता है 1/√2। ठीक, अब देखते हैं sec 30 का मान। तो sec 30, तो वास्तव में sec किसका उल्टा है, किसका रेसिप्रोकल है, तो sec cos का रेसिप्रोकल है। sec किसका रेसिप्रोकल है, cos का रेसिप्रोकल है। तो sec 30 का मान जो भी होगा, sec 30 का मान जो भी होगा वो cos 30 का उल्टा ही होगा। तो cos 30 का मान होता है, cos 30 का मान होता है √3/2, तो sec उसका रेसिप्रोकल है, तो इसका हो जाएगा 2/√3। तब टेबल में देखेंगे तो sec 30 का मान होगा 2/√3, तो हम sec 30 के बदले में लिख दिए हैं 2/√3 प्लस cosec 30।
तो इसको भी टेबल में हमने बताया है कि कोसेक 30 का मान कितना होगा। तो कोसेक 30 सेक 30 साइन 30 का व्युत्क्रम है, रेसिप्रोकल है। तो साइन 30 का मान होता है 1/2 साइन 30 1/2। तो कोसेक 30 इसका उल्टा 2/1 होगा, लेकिन हम लिखेंगे इसको केवल कितना, 2 लिखेंगे। 2/1 में लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो हमने वैल्यू रख दिया, और वैल्यू के बाद हमने अभी बताया है कि इसका जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो 1/√2, ये तो ऊपर वाला हो गया बटा। इसके लिए हमने बताया अभी कि इसका तिर्यक गुणा करते हैं, तिर्यक। तो √3 का 2 में गुणा करेंगे तो 2√3 होगा, और 2√3 में 2 जाके जुड़ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 2 + 2√3, और नीचे का बटा जो रहता है वही रहता है, इसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो √3 का गुणा तिर्यक हुआ, तो √3 का गुणा 2 में हुआ, तो 2√3, और उसमें ऐड कितना हो गया, जो सामने वाला 2 है वो ऐड हो गया, और नीचे √3 का √3 वैसे ही रह गया। अब करते क्या है कि अगर अंश भी बटा में है, हर भी बटा में है, तो अंश को लिख देते हैं। ध्यान दीजिएगा, अंश भी बटा में है, हर भी बटा में है, तो अंश को लिख देते हैं और हर को पलट के गुणा कर देते हैं। तो जब ये पलटेंगे तो ये चला जाएगा ऊपर, मतलब कि √3 गया ऊपर, और 2 + 2√3 रह गया नीचे। और अब जब हम गुणा कराएंगे तो ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे। तो √3 ये करने √3 और बाहर √2 इंटू 2 + 2√3। आप चाहे तो यहाँ से 2 को कॉमन कर सकते हैं और वैल्यू आपको मिल जाएगा √3, वैल्यू मिल जाएगा √3/2। हम यहाँ से कॉमन कर रहे हैं तो 2√2 बाहर हो जाएगा और 2 निकल गया तो 1 बचा, यहाँ से 2 हट गया तो √3 बचा। तो ये आपका हो गया वैल्यू, ये हो गया उत्तर। तो बहुत ही आसान प्रश्न था, इसमें कहीं कोई कठिनाई वाली बात नहीं है। केवल आप टेबल्स देख देख के जो भी सवाल है उसमें उस वैल्यू को पुट करते जाइए, रखते जाइए, और जो भी प्रश्न के हिसाब से जोड़ होगा, घटाव होगा, स्क्वायर होगा, गुणा होगा, भाग होगा, वैसे आप करते जाएंगे, सवाल सॉल्व हो जाएगा। फिर भी एक प्रश्न और देखते हैं हम लोग। साइन 30, देखिए साइन 30 का मान 1/2, सेक 45 का मान √2। टेबल ध्यान दीजिएगा, टेबल से क्लियर हो जाएगा। साइन 30 का मान 1/2, सेक 45 का मान √2, कोसेक 60 का मान होता है 2/√3। कोसेक 60 का मान होता है 2/√3। ये सारा का सारा टेबल में क्लियर है, हमने यहाँ पर बताया भी है। बटे सेक 30 का मान भी हुआ 2/√3, कॉस 60 का मान हो गया 1/2, कॉट 45 का हो गया 1। ये वैल्यू हुआ इसका। और अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ऊपर भी एलसीएम लिया जाएगा, नीचे भी एलसीएम लिया जाएगा, और ऊपर और नीचे एलसीएम लेने के बाद से इसको जब सॉल्व करेंगे, देखिए ऊपर का एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं है तो बटा में 1, यहाँ पर कुछ नहीं है तो बटा में 1, ऊपर एलसीएम लेंगे, देखिए 2, 1, √3, तो एलसीएम हो जाएगा ऊपर 2√3, ये ऊपर का एलसीएम होगा 2√3। तो 2√3 एलसीएम होगा तो 2 से 2 भाग करेंगे, 2√3 में 2 से 2 कटेगा, √3 बचेगा, √3 से 1 में गुणा करेंगे तो √3। ये बहुत ही सिंपल तरीका है जोड़ का, जो क्लास 5-6 में पढ़ाया जाता है। फिर 1 से भाग करेंगे तो 2√3 बार में कटेगा, और 2√3 का जब गुणा कराएंगे √2 में, देखिए 2√3 का जब गुणा कराएंगे √2 में तो 2 3 कितना हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 2√6, और माइनस √3 से भाग करेंगे तो √3 पूरा कटेगा, 2 बचेगा, और 2 का ऊपर गुणा कर देंगे 2 दूना 4, ये हो गया -4। और नीचे भी सेम कंडीशन, नीचे भी आपका एलसीएम हो जाएगा 2√3, 2√3, 1 2√3, √3 से √3 में भाग करेंगे तो कटेगा, 2 बचेगा, 2 दूना ऊपर हो जाएगा 4, प्लस 2 से भाग करेंगे तो 2 कटेगा, √3 बचेगा, √3 का 1 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा √3, और 1 से भाग करेंगे 2√3 में तो 2√3 बार में कटेगा, और 2√3 का जब 1 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2√3। ये वाला
पूरा का पूरा कट गया, बचा क्या, √3 प्लस 2√6 माइनस 4 बटे 4 प्लस √3 प्लस 2√3। अब इसमें कुछ जुड़ने वाला या घटने वाला दिख नहीं रहा है, तो जब इसमें जुड़ने वाला घटने वाला नहीं दिख रहा है तो इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। हाँ, एक चीज़ यहाँ पर आप कर सकते हैं, √3 प्लस 2√6 माइनस 4 बटे 4 2√3 एगो √3 ये हो जाएगा 3√3। तो आप यहीं पर इसका उत्तर दे देंगे। ये क्वेश्चन भी बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं रहा, केवल हमको त्रिकोणमितीय जो भी विशिष्ट कोण है उसका बस मान रखते जाना है, कैलकुलेट कर देना है, जोड़ घटाव गुणा भाग जो भी आपका कैलकुलेशन आएगा कैलकुलेट कर देना है, लास्ट में आपको उत्तर मिल जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब इस जो प्रश्नावली 8.2 है इसमें और कुछ बहुत अधिक नया दिख नहीं रहा है, फिर भी आप इसके प्रश्नों को सॉल्व कीजिए और अगर कहीं दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर शेयर कीजिए, तो उस पर हम अगले वीडियो में उस प्रश्न को सॉल्व कर देंगे। हमारे देखने से इस प्रश्नावली 8.2 में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बस करना क्या है कि त्रिकोणमितीय जो अनुपात है उसमें जो कोण का मान रखना है तो उसका वैल्यू, उसका मान सही रखा होना चाहिए, बाकी कैलकुलेशन आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप इसी तरह अन्य सवालों को भी सेल्फ बना सकते हैं, फिर भी नहीं आता है तो अगले वीडियो में उसको देखा जाएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो, लास्ट तक देखा हो, अच्छा लगा हो तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।